अपनी सुंदरता और जवानी को हमेशा बनाए रखने की अपनी बेचैन कोशिश में कंसॉर्ट वे ने एक लोमड़ी की आत्मा को मारकर उसका शैतानी कोर निकाल लिया। उसे विश्वास था कि कोर खाने से वह हमेशा जवान रहेगी, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पूरा निगल लिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने जो खाया है वह असल में एक नेवले का अंदरूनी कोर है, एक ऐसी चीज जो हमेशा जवानी देने के बजाय एक भयानक नतीजा देगी। महाराज, उसके सेवक ने हिम्मत करके कहा, ये जीव ये असल में लोमड़ी जैसा नहीं दिखता। किंग क्यू फॉक्स कबीला इस दुनिया में सभी शैतानों का जनक है। बस यही उम्मीद की जा सकती है कि वे आम लोमड़ियों से अलग होंगे। जल्द ही उसे अपने कामों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक दिन उसने अपनी देखभाल के लिए कई नौकरानियों को महल में बुलाया। फिर भी उसे इस बात का पता नहीं था कि उसके चेहरे पर लोमड़ी के बाल उगने शुरू हो गए थे। ये दृश्य देखकर दासियां बहुत भयभीत हो गईं। वह अकेला पूरी तरह से अंधेरे में था, जब तक कि उसके पास मौजूद एक हिजड़े ने उसे सच्चाई से अवगत नहीं कराया। उसके बाद ही उसने एक दर्पण उठाया और अपने प्रतिबिंब को देखा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह रहस्य दफन रहे, उसने उपस्थित प्रत्येक दासी को मृत्युदंड देने का आदेश जारी किया। जैसे ही हिजड़ा क्यूई मई को मारने वाला था, उसने दावा किया कि उसके पास पत्नियों को उसके पूर्व स्वरूप में वापस लाने में मदद करने का एक तरीका है। यह सुनकर पत्नियों को बहुत खुशी हुई और उन्होंने उत्सुकता से जानना चाहा कि वह तरीका क्या है। उस समय क्यूई मई ने एक खंजर पकड़ा और पत्नियों की आंखों के सामने ही अपनी बाह पर वार कर दिया। खून सीधे पत्नियों के चेहरे पर फूट पड़ा। प्रारंभ में पत्नियों ने माना कि क्यूई मई लापरवाही से काम कर रही है, लेकिन उसे हैरानी हुई जब उसने अपने चेहरे से खून की एक बूंद चाटी तो लोमड़ी के बाल लगातार गुच्छों में गिरने लगे। कुछ ही समय में कंसॉर्ट का चेहरा सच में अपनी असली हालत में वापस आ गया। इसलिए हर नौकरानी जिसने उसके चेहरे को लोमड़ी के बालों से ढका देखा था, उसे उसके कहने पर मार दिया गया, सिर्फ की मई को छोड़कर।